क्योंकि मास्क आपका बचाव करता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका ध्यान रखें। अब रुकिए, हमेशा ध्यान रखें कि अपने मास्क को आगे से छुए बिना कान के पीछे से ही उतारें। यदि आप घर का बना मास्क या दुपट्टा पहन रहे हैं तो इसे निकालने के बाद साबुन और पानी से धो लें और आधे दिन तक धूप में सुखाएं। यदि धूप नहीं है तो इसे उबलते पानी में 15 मिनट के लिए रखें और फिर धोकर छांव में सुखाएं। रोगी की देखभाल करते समय आप दोनों को सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए। सर्जिकल मास्क का पुनः उपयोग न करें। कृपया दवाई की दुकान से ही मास्क को सही से पहनने, उपयोग के बाद साफ करने या नष्ट करने का तरीका सीख लें। नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के विधायक और राज्य के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर पैसों की गई मांग। थावे दुर्गा मंदिर में मंगलवार को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भोरे बना चीन का वुहान शहर। कटिया पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और टीका से वंचित हेल्थ वर्कर्स को अब लगेगा कोरोना का टीका। हालचाल के इस अंक के साथ मैं अफसर अली। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के विधायक और प्रदेश के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर कुचायकोट प्रखंड के विशंबरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मठिनिया निवासी नीलेश कुमार मिश्रा के फेसबुक आईडी पर रिक्वेस्ट भेजा गया। जब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया तो कुछ देर बाद मैसेज आया कि नीलेश कैसे हो, मुझे बहुत जरूरी है, अविलंब मेरे खाते में 50,000 रुपए भेजो, मेरा परिचित अस्पताल में भर्ती है। जिसके बाद से नीलेश कुमार मिश्रा ने तुरंत गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को इसकी जानकारी व्हाट्सएप पर दी, जिसमें नीलेश ने वो नंबर भी दिया। बताया जा रहा है कि उस नंबर पे फोन पे या फिर गूगल पे से पैसे को मांगा गया। नीलेश कुमार मिश्रा ने उसका फेसबुक लिंक तथा स्क्रीनशॉट भी एसपी को गोपालगंज ला करके दिया। एसपी गोपालगंज से आग्रह भी किया गया कि इसका पता लगाकर अभिलंब कार्रवाई की जाए। नीलेश ने सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्री सुभाष सिंह से भी निवेदन किया है कि इसका पता लगाकर अतिशीघ्र कोई कदम उठाए, नहीं तो इसके शिकार आपका कोई ना कोई रिश्तेदार या फिर शुभचिंतक या फिर कार्यकर्ता भी हो सकता है। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस इस नंबर और अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार जांच पड़ताल कर रही है। जिले के प्रसिद्ध सिंहासनी भवानी शक्तिपीठ मां थावे वाली के दरबार में आज नवरात्रि के पहले दिन पट बंद होने के बाद भी लोगों की भीड़ देखी गई। लोग दरवाजे पर ही माथा टेक कर मां की श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि इस दौरान बहुत सारे लोग बिना मास्क के भी दिखाई दिए। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं और आम जनता के लिए किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। कोविड प्रोटोकॉल के वजह से यह रूल लागू किया गया है, परंतु भक्तों की आस्था और श्रद्धा के आगे यह प्रोटोकॉल पानी फेरता नजर आ रहा है। भोरे में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। लामी चौर टोला बंधु छापर में एक मरीज की मौत के बाद उसी गांव में 11 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ प्रखंड में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग एवं प्रखंड प्रशासन ने प्रखंड के 11 मरीजों की स्थिति बिगड़ने पर हथुआ आइसोलेशन सेंटर में उसे भर्ती कराया गया है। भोरे में सामुदायिक संक्रमण का खतरा अब धीरे धीरे मंडरा रहा है। जांच होने पर संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों में संक्रमण का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। समय से अगर सावधानी नहीं बरती गई तो भोरे में भी कोरोना का संक्रमण चीन के वुहान जैसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा जरूरी होने पर ही वो घर से बाहर निकलें, मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखें।
स्थानीय थाने की पुलिस ने अलग अलग मामले में फरार चल रहे 3 प्राथमिक अभियुक्तों को उनके घर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं गिरफ्तार प्राथमिकी अभियुक्त थाना क्षेत्र के अमही बांके निवासी अमरेश ओझा, छितौना गांव निवासी राजकुमार चौहान उर्फ राजा बाबू, साथ ही नियामत गुरियाव निवासी लक्ष्मण सिंह की पत्नी यशोदिया देवी उर्फ यशोदा देवी बताई जा रही हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिले में टीकाकरण अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। अब टीका लेने से वंचित भी हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनकी उम्र 18 से 44 वर्ष है, उनका टीकाकरण किया जाना है। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा वास्तविक में छूटे हुए हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स की होगी, जो केवल सरकारी कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पे ही उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए लाभार्थियों को मूल पहचान पत्र जिसमें फोटो लगा हो, साथ ही एम्प्लॉय सर्टिफिकेट की छाया प्रति देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने सिविल सर्जन को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जारी पत्र में उन्होंने कहा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स, एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स के कर्मियों का पंजीकरण करने के पूर्व सत्यापनकर्ता को एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के प्रति कोविड सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। सत्यापनकर्ता या साइट मैनेजर लाभार्थी के टीकाकरण के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट को कोविड पोर्टल अपलोड करने की पूर्ण जवाबदेही होगी। ये हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं। और अब कुछ अन्य खबरें। हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से थाना अध्यक्ष छोटन कुमार ने बताया है कि सूचना मिली थी कि गोपालगंज की तरफ से शराब की बड़ी खेप थावे की तरफ आने वाली है। इस पर उनके नेतृत्व में सोमवार की सुबह पुलिस जैसे ही बेदू टोला चरमुहानी के पास पहुंची तो एक उजले रंग की स्कॉर्पियो आती दिखाई दी। पुलिस को देखकर चालक स्कॉर्पियो को लेकर भागने लगा। धंधेबाज बेदू टोला चारमुहानी के पास सड़क के किनारे स्कॉर्पियो को खड़ा कर भागने में सफल रहा। इस बारे में आगे हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से थाना अध्यक्ष छोटन कुमार ने बताया कि जब स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई तो उसके अंदर से 75 पेटी शराब बरामद हुई। आगे उन्होंने कहा कि फरार धंधेबाज की पहचान कर ली गई है। इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। स्थानीय थाना क्षेत्र के सिधवलिया में चुनाव विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट में दोनों पक्षों से एक व्यक्ति घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। चांदपरना निवासी संजय सिंह ने लोहजीरा के संदीप गुप्ता और 5 अज्ञात लोगों पर मारपीट कर घायल कर देने का आरोप लगाया है। वहीं लोहजीरा के संदीप गुप्ता द्वारा भी संजय सिंह पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर पंचमुआ गांव में सोमवार को एक किसान को सांप ने डस लिया, जिसमें वह बेहोश हो गया। बताया जाता है कि पीड़ित किसान जुमरैल मियां हैं, जो अपनी झोपड़ी में रखा भूसा निकालने गए थे, जहां सांप ने उन्हें डस लिया। सूचना पर मुखिया विक्रमाराम के पुत्र व शिक्षक सुरेश कुमार सहित आसपास के लोग जो है वहां पहुंचे। किसान को सदर अस्पताल गोपालगंज में इलाज के लिए लाया गया है। थावे थाना के केशवपुर गांव के समीप सड़क दुर्घटना में पति पत्नी जख्मी हो गए हैं। जख्मी नसरे आलम व उसकी पत्नी रुखसाना खातून को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों माझागढ़ थाने के धोबलिया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूछताछ पे उन्होंने बताया कि घर से वो गोपालगंज किसी काम के वास्ते आ रहे थे, तब तक कि रास्ते में ही ये हादसा हो गया। शराबी बेटे के कारनामे से परेशान पिता ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए जेल भिजवा दिया है। इस मामले में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि हुस्सेपुर गांव के शंकर शाह का पुत्र अनिल गुप्ता शराब के नशे में हंगामा करते हुए उनके साथ गाली गलौज कर रहा था। इसकी सूचना उन्होंने भोरे थाने को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अनिल गुप्ता को हिरासत में लेकर रेफरल अस्पताल में मेडिकल जाँच कराई। जाँच में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।
एक गांव की युवती ने छेड़खानी व मारपीट करने और मंगलसूत्र व कान की बाली छीन लेने का आरोप लगाया है। घटना 13 जून 2020 की है। मामले में कोर्ट के आदेश पर 10 माह बाद पीड़िता के बयान पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उसी गांव के कुछ लोगों को आरोपित किया गया है। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। थावे मशरक रेलवे खंड पर सोमवार को लखनऊ से छपरा जाने वाली लखनऊ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे विलंब से चली। उक्त ट्रेन लेट चलने के कारण थावे जंक्शन, गोपालगंज, दिगवा दुबौली, मशरक सहित विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। माझागढ़ थाना क्षेत्र के गुलाम हुसैन टोला गांव के वजीर मियां और साहेब जान मियां के बीच आपसी विवाद में रविवार की शाम 7 बजे जमकर मारपीट हो गई, जिसमें वजीर मियां, साहेब जान मियां और इनके साथ 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज परिजनों के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। माह रमजान का पाक महीना बुधवार से शुरू होगा। मंगलवार को चांद दिखने की उम्मीद है, इसीलिए माना जा रहा है कि मंगलवार की शाम सभी मस्जिदों से बुधवार से रोजा रखने का ऐलान कर दिया जाएगा। 1 माह तक मुकद्दस रमजान का माह चलेगा। सोमवार को रमजान कैलेंडर व कार्ड जारी हो गया है। जामा मस्जिद के पेश इमाम सईदुल्लाह कादरी ने रोजा कार्ड जारी कर दिया है। वहीं मुस्लिम घरों व मस्जिदों में रमजान की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मंगलवार को चांद दिखने की तस्दीक होने पर इमाम रमजान माह के आगाज का ऐलान करेंगे। यदि चांद नजर नहीं आया तो बुधवार से रोजा रखने का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बार ऑनलाइन तरावीह नमाज पढ़ने के लिए हाफिज बुक हो चुके हैं। रमजान में रोजेदार दिन में रोजा रखेंगे और रात में तरावीह नमाज पढ़ेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी पहला रोजा करीब 14 घंटे 12 मिनट का होगा। मौसम के अनुसार सेहरी करने का इंतजाम पे कुछ खास ध्यान रखना पड़ेगा। सेहरी में ज्यादा तला मसालेदार मीठा खाना ना खाएं, क्योंकि ऐसे खाने से प्यास ज्यादा